क्या भाव है तेरा? ये कचरा $100 पर हेड जनाब। $2000 के पैक कर दे। 10 रुपये भाने 10 रुपये 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ ਭਾਣੇ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 10 रुपये 10 रुपये भाने 10 वहां पर फौज भेजी जाएगी पाकिस्तान की तरफ से भी। आप लोगों को मालूम ही है कि कहा जा रहा है कि जी कुछ मिलिट्री के लोग जो हैं या कह लीजिए जो सोल्जर्स हैं उनको गजा भेजा जाए ताकि वहां पर वो काम करें उन लोगों के लिए, गजा के लोगों के लिए। कई दूसरी कंट्रीज भी जो है वो भी भेजेंगी, मगर कुछ रिपोर्ट्स आर्मी ले लो, नंबर 1 आर्मी पर प्राइस लगा है और बहुत बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, आसिम मुनीर ने लगा दी है बेस प्राइस हर एक पाकिस्तानी नंबर 1 आर्मी की $10,000। लेकिन बिड मिल गई है भाई साहब, ऑक्शन हो रहा था, बिड मिल गई है और इसराइल की तरफ से $100 की, और कह दिया कि भाई पाकिस्तान ने इतनी डिमांड की थी और उधर से इतना कहा गया है, या पाकिस्तान ने उतना कहा था और इधर से इतना कहा गया। लेकिन खैर जो भी कहा गया, उन रिपोर्ट्स का मैं इसलिए यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ और ठीक फिगर इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उन फिगर्स पे भरोसा नहीं है। यानी जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान $10,000 मांग रहा है, उन्होंने $100 की बात की है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप देखें, अगर 10,000 मांगे हो तो कोई 8 बोल देगा, 7 बोल देगा, 6 बोल देगा, 3 बोल देगा, $3,000 बोल देगा, मतलब $100 कौन बोलेगा? लेकिन खैर बहरहाल था ये अमेरिका को बताया गया है कि जी हमारे तो देखें मौलवियों को मारना पड़ गया, इधर तो सियासतदान भी बोलेंगे, हमारी पार्लियामेंट से भी मस्ती होगी, ये भी होगा, तो जरा फर्देवाद को तगड़ा होने तो उसका जो करना है करो। अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करने हैं तुमने। इधर से अब लूट सेल लगी हुई है, जितना लूटना है लूट लो, जो तरमीम करनी है कर लो, लेकिन इसराइल के साथ तुमने हालात नॉर्मलाइज करने हैं, क्योंकि जब सारे दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी की अब तक की सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है। आपको खबर पता चली होगी कि पाकिस्तान की आर्मी गाजा जाने वाली थी और करीब 20,000 सैनिक इजराइल की तरफ से पाकिस्तान में गाजा में तैनात किए जाने थे। अब इसको लेकर जब प्राइस के ऊपर बातचीत हुई तो पाकिस्तान ने कहा कि हम $10,000 पर सोल्जर के लेंगे, परंतु इजराइल की तरफ से $10,000 की बजाय $100 पर सोल्जर की खरीदने की बात कही जा रही है। मतलब पाकिस्तान की नंबर 1 सरेंडर आर्मी को इजराइल ने $100 पर सोल्जर के हिसाब से खरीदा है और जल्द ही पाकिस्तान की आर्मी गाजा जाने वाली है $100 की रेट के अंदर। यानी भारत के मोटा मोटी करीब 8,000 रुपए के आसपास में यह पाकिस्तान के सैनिक जाएंगे और हमास से लड़ेंगे, इजराइल के बॉर्डर की रक्षा करने वाले हैं। और इतनी बड़ी फजीयत पाकि आर्मी की हुई। वहां पर फौज भेजी जाएगी पाकिस्तान की तरफ से भी। आप लोगों को मालूम ही है कि कहा जा रहा है कि जी कुछ मिलिट्री के लोग जो हैं या कह लीजिए जो सोल्जर्स हैं उनको गजा भेजा जाए ताकि वहां पर वो काम करें उन लोगों के लिए, गजा के लोगों के लिए। कई दूसरी कंट्रीज भी जो है वो भी भेजेंगी, मगर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी चल रही हैं जिसमें तरह तरह के जो है वो फिगर्स दे रखे हैं कि जी पाकिस्तान ने इतनी डिमांड की थी और उधर से इतना कहा गया है, या पाकिस्तान ने उतना कहा था और इधर से इतना कहा गया। लेकिन खैर जो भी कहा गया, उन रिपोर्ट्स का मैं इसलिए यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ और ठीक फिगर इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उन फिगर्स पे भरोसा नहीं है। यानी जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान $10,000 मांग रहा है, उन्होंने $100 की बात की है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप देखें, अगर 10,000 मांगे हो तो कोई 8 बोल देगा, 7 बोल देगा, 6 बोल देगा, 3 बोल देगा, $3,000 बोल देगा, मतलब $100 कौन बोलेगा? लेकिन खैर बहरहाल ये रिपोर्ट्स हैं वो अपनी जगह चल रही हैं सोशल मीडिया पर और हर जगह आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी इसके बारे में किसी तरफ से कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं आई है, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हम गजा में अपने लोगों को या अपनी फौज को या सोल्जर्स को भेजने की बात जरूर की जा रही है। और अगर यही बात हम अगर कहें कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर कहा जाए तो जी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि ट्रुप्स को गजा भेजा जाए या नहीं। ये जी DGISPR साहब का ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन सर आप लोग तो हर चीज खुद ही डिसाइड करते हैं और गवर्नमेंट तो सिर्फ एक तरीके से सिर्फ साइन करने के लिए या ओके करने के लिए होती है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता था ये अमेरिका को बताया गया है कि जी हमारे तो देखें मौलवियों को मारना पड़ गया, इधर तो सियासतदान भी बोलेंगे, हमारी पार्लियामेंट से भी मस्ती होगी, ये भी होगा,
तो जरा फर्देवाद को तगड़ा होने दो, तो उसका जो करना है करो। अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करने हैं तुमने, इधर से अब लूट सेल लगी हुई है, जितना लूटना है लूट लो, जो तरमीम करनी है कर लो, लेकिन इसराइल के साथ तुमने हालात नॉर्मलाइज करने हैं। क्योंकि जब सारे ममालिक नॉर्मलाइज कर लेंगे, जब एनिमोसिटी खत्म हो जाएगी, तो ही फिर अगला रास्ता होगा जिसे ग्रेटर का रास्ता कहते हैं। ठीक है, उस तक जाने के लिए पहले सारे दुश्मनों को दोस्तों में बदलना जरूरी है। समझ आ गई आपको? अब आप जरा इसकी तरदीद भी इसी तरह कर दें। 78 सालों से तबाही मचाई हुई है और इल्जाम बॉर्डर स्मगलिंग का भी पीटीआई पे डाल रहा है, उल्लू का पट्टा। अच्छा, एआई बड़ा अच्छा इजहार करता है और मुझे कहानी जैसी एआई बयान कर सकता है ना। अब ऐसा कुछ और नहीं है, ये नया जमाना से ऐसे बयानात आते हैं, आप जरा अंदाजा लगाएं। सऊदी अरब ताल्लुकात के लिए या इंडिया अरब रिलेशंस के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान, यानी कि बेसिकली इंडिया को ये समझ आ गई कि वैसे तो खैर उनको क्योंकि मिलिटरीली जो है पाकिस्तान ने मात दी थी मई के अंदर, लेकिन उनको ये भी समझ आ गई कि डिप्लोमेटिकली भी अब उनको बहुत बड़ी मात मिल गई है। और अब ये अरब वर्ल्ड और खासतौर पर सऊदी अरब जिसका उनकी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है, तो वो अगर कोई इस तरह की चीज करेंगे तो उसको एक पर्सनल ऑफेंस भी उस तरीके से लिया जाएगा। मज़हर अब्बास साहब, इसकी एक और डायमेंशन है जिसकी तरफ भट्टी साहब ने कुछ आगाज में इशारा किया। अमेरिका 2024 में गालिबन सऊदी अरब यही पार्टनरशिप अमेरिका से चाहता था, ये फैसिलिटेशन चाहता था, लेकिन अब उसको पाकिस्तान की तरफ ये चीज़ मिल गई है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान और अमेरिका जिसके अभी ताल्लुकात ज़रा बेहतर हुए थे, वहाँ पर कुछ चीज़ें सावर हो सकती हैं, अमेरिका को इससे कुछ मसला हो सकता है? देखिए अलीना, मैं तो इसको थोड़ा सा बहुत जाहिर है बहुत ही हिस्टोरिक एग्रीमेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमें इसकी डिटेल्स सही मानों में अभी नहीं पता चली कि जाहिर है स्ट्रेटेजिक जो मुआहदे होते हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको पता भी नहीं चलती, लेकिन इसमें एक एलिमेंट ऑफ अलर्ट भी है हमारे लिए, इसलिए कि ये मुआहदा इसकी जो टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग इस लिहाज से है कि इजराइल ने ट्रेडिशनली जो होता था कि गाजा पे या किसी एक मुल्क पे अटैक कर दिया, कोई 6 कंट्रीज इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं जो इजराइल की एग्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। अब ये मुआहदा एक ऐसे मौके पर हुआ है जब गालबन ये थ्रेट अपनी जगह मौजूद है कि इजराइल सऊदी अरब को भी टारगेट कर सकता है। जब आप सऊदी अरब को टारगेट कर सकता है और उसके दिफा के लिए पाकिस्तान खड़ा होगा, और जाहिर है इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा, तो हम एक उस कॉन्फ्लिक्ट में भी डायरेक्टली जा सकते हैं। और ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए मेरा ख्याल है यकीनी तौर पे इस बात पे गौर किया गया होगा। और ये याद रखें कि इजराइल जो है वो, और इजराइल और किसी हद तक अमेरिका को पाकिस्तान का न्यूक्लियर वो जो है वो हमेशा से खटकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और नेतन्याहू ने अपने बयानात में इस बात का जिक्र भी किया है, इन चीजों का जिक्र भी किया है। पाकिस्तान